स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अच्छी भी चलनी चाहिए। जिन बच्चों की प्रेपरेशन अच्छी नहीं चल रही उसे अच्छी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने जीके का लेक्चर नंबर पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। हमने जीके के पहले कितने लेक्चर्स कर लिए हैं, हमारे 3 लेक्चर्स पहले कंप्लीट हो गए हैं और आज हम जीके का लेक्चर नंबर पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। और इस पार्ट 4 में आज हम यूरोप महाद्वीप यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। हमने स्टूडेंट्स क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने एशिया कंप्लीट कर लिया, हमने अफ्रीका कंप्लीट कर लिया, हमने अंटार्कटिका कंप्लीट कर लिया और आज हम यूरोप को पढ़ेंगे। फिर हमारे 4 कंप्लीट, फिर हमारे एक रह जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद हम इंडियन के फैक्ट्स के बाद रह जाएंगे, इंडियन जीके की तरफ आ जाएंगे जियोग्राफी में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूरोप का रैंक क्या है? किस किस चीज में रैंक? फर्स्ट है एरिया में। एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ये तो सब आपको पता होगा, एरिया को क्षेत्रफल कहा जाता है। यूरोप का रैंक है क्षेत्रफल में 6th रैंक। 6th रैंक है यूरोप का। यूरोप का कितना रैंक है? 6th रैंक है एरिया में, क्षेत्रफल में। और पॉपुलेशन के आधार पर यूरोप कितने नंबर पे आता है? 7 के 7 महाद्वीप में से 7 महाद्वीप हैं, उसमें से यूरोप आता है एरिया के हिसाब से 6ठे नंबर पे और जनसंख्या के हिसाब से 3रे नंबर पर। स्टूडेंट्स, हमने न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप जाकर उसे ज्वाइन कीजिएगा और सब जीके की हर तरह की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगी। बट सौरभ सर की पता नहीं, मेरी जितने भी पीडीएफ होगी वो आपको 24 आवर के बाद, जैसे मेरा आज लेक्चर है, मान लीजिए कि जैसे ये लेक्चर मैं 5 बजे अपलोड करता हूँ तो आपको नेक्स्ट डे 5 बजे मेरी ये वाली पीडीएफ मिलेगी जीके पार्ट 4 की। मेरी जितने भी पीडीएफ होगी आपको 24 घंटे के बाद मिलेगी। तो हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया। ये यूरोप का एरिया के आधार पर कितने नंबर पे है? 6th नंबर पे। और पॉपुलेशन के आधार पर कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं कॉन्टिनेंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ 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 अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। ये तो स्टूडेंट्स लगभग मैंने आपको एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका तीनों महाद्वीप में बताया है हाईएस्ट पीक। और अब मैं बताता हूँ आपको यूरोप का हाईएस्ट पीक। यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट इल्ब्रस। माउंट इल्ब्रस। अब बोलेंगे कि सर ये माउंट इल्ब्रस कहाँ स्थित है? हवा में? नहीं, बताता हूँ। ये माउंट इल्ब्रस स्थित है रशिया। रशिया तो आपको नाम सुना होगा, बहुत बड़ा है रशिया, जिसके प्रेसिडेंट है पुतिन अंकल। तो रशिया में है माउंट एल्ब्रस। स्टूडेंट्स, मैं आपको रशिया का पहला नाम बताता हूँ। रशिया का पहला नाम यूएसएसआर था। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट्स में कीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिएगा। रशिया का माउंटेन हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। इसको हिंदी में भी माउंट एल्ब्रस ही कहते हैं। तो चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जरूर याद कीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है, जहाँ पे हिटलर आइंस्टाइन, ये सब जर्मनी के ही होते हैं। ये जर्मनी के होते ही नहीं है, जर्मनी के ही हैं। हिटलर भी, अडोल्फ हिटलर जो कि बहुत ज़्यादा तानाशाह था, वो भी हिटलर भी जर्मनी का था। आइंस्टाइन हमारे अंकल, वो भी जर्मनी के ही थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज सिचुएट है? कौन सी माउंटेन रेंज है? तो यूरोप के अंदर आपको बताता हूँ एल्प्स। ये जितने भी माउंटेन रेंज करवा रहा हूँ ये आपको आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। एल्प्स माउंटेन रेंज, यूरोप के अंदर एल्प्स माउंटेन रेंज सिचुएटेड है। और ये माउंटेन रेंज 4 कंट्रीज की बाउंड्री के साथ लगती है। पहली कंट्री है स्पेन, दूसरी कंट्री है फ्रांस, तीसरी कंट्री है इटली, जहाँ से कोरोना सबसे पहले बढ़ गया था, एंड लास्ट वन इज स्विट्जरलैंड। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको यूरोप में बहुत सारे माउंटेन रेंज करवाए हैं और आपको ये करने हैं। विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन यूरोप। यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? यूरोप में एल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है और ये 4 देशों से अपनी बाउंड्री को सीमाएं लगाती है। कौन कौन सी? स्पेन, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड। स्पेन, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पहला पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है यूरल, URAL, यूरल माउंटेन रेंज। यूरल माउंटेन रेंज विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ है? ये भी स्टूडेंट्स रशिया में ही है। और हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कहाँ कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, ये भी कहाँ है? ये भी रशिया में ही है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरल पर्वत श्रृंखला, और ये कहाँ है? ये भी रूस में है, जिसका पहला नाम USSR होता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ विंड्स, हवा की भूमि किसे कहा जाता है? यहाँ पे बहुत सारी हवा चलती है, हवा की भूमि कहा जाता है डेनमार्क को। हवा की भूमि डेनमार्क को कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स वन वर्ड है, इसे आपको वन वर्ड्स में याद करने, इसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनाऊं? हवा की भूमि डेनमार्क को कहा जाता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की भूमि। लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स, जंगल और झीलों की भूमि। गार्डन ऑफ लेक्स, झीलों का बगीचा किसे कहा जाता है? इन तीनों का आंसर एक ही है, इन तीनों का आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को ही लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स एंड गार्डन ऑफ लेक्स, हजारों झीलों की भूमि, जंगल और झीलों की भूमि और झीलों का बगीचा किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कौन सी है? नॉर्वे। एंड स्टूडेंट्स लैंड ऑफ राइजिंग सन आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। मैंने ये लैंड ऑफ राइजिंग सन फर्स्ट लेक्चर में आपको करवाया था जीके के, इसका आंसर दीजिए, नहीं तो अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये तो स्टूडेंट्स आप सबको पता ही होगा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व की सबसे छोटा देश है और यहाँ पे 700 से 800 लोग रहते हैं। और ये भी लोग ऐसे नहीं कि जो मर्जी मुंह उठा के इसमें जाने चला जाए, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कि 700 से 800 लोग कौन से होते हैं, कैसे रहते हैं, कौन से धर्म जाति के सब होते हैं। कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसका आपको डिटेल्ड वीडियो बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैम्बोली माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन, जो स्ट्रैम्बोली माउंटेन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? स्ट्रैम्बोली माउंटेन इटली में स्थित है, इटली में। और इस स्ट्रैम्बोली माउंटेन को और एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है लाइट हाउस ऑफ। स्टूडेंट्स आप कमेंट में बताइएगा कि लाइट हाउस को क्या बोलते हैं? लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। कहाँ पर स्थित है ये? इटली में स्थित है, स्ट्रैम्बोली माउंटेन। और इस स्ट्रैम्बोली माउंटेन को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आया है। इंग्लिश चैनल किसके बीच में सिचुएटेड है? इंग्लिश चैनल सिचुएटेड है फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में। इंग्लिश चैनल सिचुएटेड है, मान लीजिए कि ये इंग्लिश चैनल है, इधर हो गया हमारा फ्रांस और इधर हो गया हमारा ब्रिटेन। फिर क्वेश्चन बन गया कि इंग्लिश चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन, किसके बीच में? ये इंग्लिश चैनल हो गया, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया इंग्लिश चैनल, ये ब्रिटेन। इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीकोट लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन, मैग्नीकोट रेखा किसके बीच में स्थित है? मैग्नीकोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। जैसे इंग्लिश चैनल स्टूडेंट्स एक सी है, सी है, मैं नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इंग्लिश चैनल क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आपको अगली वीडियो में आंसर दूंगा। स्टूडेंट्स आप मुझे बता दिया कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो उसका नहीं मिले मतलब कि आपको अच्छे से समझ नहीं लगे, उसका अच्छे से आप चाहते हैं कि वो कमेंट कर दीजिए, उसको मैं अगली वीडियोस में बता दिया करूंगा। आप कमेंट ही नहीं करते तो मुझे सपना थोड़ी आएगा। मैग्नीकोट लाइन्स किसके बीच में स्थित है? मैग्नीकोट लाइन्स फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है मैग्नीकोट लाइन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है मैग्नीकोट लाइन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया
इंडिया का हिमाद्री रिसर्च स्टेशन कहाँ पर स्थित है? इंडिया का हिमाद्री रिसर्च स्टेशन यूरोप में स्थित है। और यूरोप में कहाँ है? यूरोप में बताता हूँ, ये हम यूरोप पढ़ रहे हैं, सब कुछ स्थित होगा ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर होगा। और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे देश होंगे, उन देशों में कहीं ना कहीं स्थित होगा। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सवालबोर्ड, SVALBOARD, सवालबोर्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे। ये नॉर्वे के एक उपमहाद्वीप पर स्थित है, उसका नाम है सवालबोर्ड, नॉर्वे। वहाँ पर स्थित है हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, इंडिया का एक स्टेशन। और इंडिया के 3 स्टेशन, एक स्टूडेंट्स अंटार्कटिका में भी स्थित है। इंडिया के 3 स्टेशन, रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है, उसके मुझे नेम कमेंट बॉक्स में चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। हाँ, तो एरिया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री का एरिया कितना है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? आपको बताया मैंने, वेटिकन सिटी। और इसका एरिया क्या है? 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर इस वेटिकन सिटी का एरिया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैक्वस माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन कैक्सस माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन कैक्सस पर्वत श्रृंखला किसके बीच में स्थित है? कैक्वस पर्वत श्रृंखला किसके बीच में स्थित है? ये स्थित है ब्लैक सी एंड रेड सी, इन दोनों के बीच में स्थित है। और ये ब्लैक सी, रेड सी, ये कहाँ पर हैं? ये हैं रसिया में। रशिया, रूस। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जितने भी टॉपिक हैं वो सब रशिया में ही स्थित हैं। बस डेनमार्क में क्या स्थित था? लैंड ऑफ विंड्स, फिनलैंड में लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स, गार्डन ऑफ लेक्स फिनलैंड में स्थित था। विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? यूरोल है, वो भी रशिया में ही है। एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पर स्थित है? यूरोप में है। और यूरोप में कौन से एल्प्स माउंटेन रेंज की अपनी बाउंड्री कौन कौन से देश से लगाता है? ये लगाता है स्पेन से, फ्रांस से, इटली से, स्विट्जरलैंड से। आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है। यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट इल्ब्रस, ये भी कहाँ? रशिया में है। यूरोप का रैंक क्या है ऑन द टर्म ऑफ एरिया के आधार पर यूरोप 6ठे नंबर पे आता है। इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर यूरोप तीसरे नंबर पे आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, मत कीजिए बट कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगा, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपको इसकी मेरी PDF, हर जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF आपको 24 आवर्स के बाद मिलेगी विद आंसर्स। ऐसे ड्रा करके आंसर्स नहीं, विद अच्छे से आंसर, विद गुड हैंड राइटिंग से, अच्छे हैंड राइटिंग से आपको आंसर मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।